एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जानने के लिए आपको फ्लक्स क्या है जानना जरूरी है। हमने 11th में पढ़ा हुआ था फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड में थोड़ा एक वर्ड भी आया था फ्लक्स। एग्जैक्टली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स रिफर करता है फ्लो को, किसी भी टाइप का फ्लो को रिफर करता है दिस वर्ड फ्लक्स। बात समझिए, यहां पे किसका बात किया जा रहा है? मैं आपको बोला था इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक कैरेक्टर, एक प्रॉपर्टी फ्लो होता है। क्या है वो? ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है वो? ना द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिफर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लो ऑफ, बात समझिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, रिफर्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छे से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फ्लो होता है, फ्लो कैसे होता है? आप बोलोगे सर फ्लो कैसे होता है? अरे भाई, अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू होगा तो वहां से स्टार्ट होके जाता है, नेगेटिव होगा तो उसी के तरफ आता है, प्लस होगा माइनस होगा तो प्लस से शुरू होके माइनस के तरफ जाता है। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं आपको, फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है। यहां पे किसका फ्लो बात किया जा रहा है? ना द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एग्जैक्टली? अगर आप बोलोगे सर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? बात समझिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिफर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, बट एग्जैक्टली क्या है ना? लेट आपके पास, बात समझिएगा, आपके पास एक चार्ज है, उसका वो चार्ज का वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है अगर डिस्टेंस चेंज होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, कंसिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स स्क्वायर लॉ विद फील्ड लाइंस, हाँ कि ना? मेरा यहां पे क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मेरे पास एक सरफेस एरिया होगा, ध्यान से समझिए, एक सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया को पास करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकता है, दैट इज फ्लो होके जा सकता है। एक सरफेस एरिया को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होके जा सकता है, वही होता है उसी सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज का नहीं आएगा, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रिक, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस एरिया को रिलेटेड करके आएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, लेट मेरे पास ये पेपर है, पेपर, ये एक सरफेस एरिया है कि ना, ये एक एरिया, ये एक एरिया। बात समझिए, मैं बोलूंगा इस सरफेस एरिया को पास करके 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इसको फ्लक्स देंगे। इसमें 100 फील्ड लाइंस पास करेंगे तो उस हिसाब से देंगे। तो बात यह है, लेट अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं। लेट मेरे पास यहां पे, मैंने यहां पे टर्च ऑन किया, लेट यहां पे देखिए, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, यहां पे देखिए सारा का सारा लाइट इस पे पास करके जा रहा है। मैं जब ऐसे दूर लूंगा, देखो लाइट फैल के इधर उधर चला जा रहा है, हाँ कि ना? बात समझिए, अभी मैं देखिए सारा का सारा लाइट यहां पे पास करके जा रहा है, मैं जैसे जैसे दूर ले रहा हूं ये लाइट उधर थोड़ा फैल के जा रहा होगा, इधर थोड़ा जा रहा होगा। तो बात ये है, देखो अगर मैं बोलूंगा ये हम जैसे फील्ड लाइंस पढ़े रे भाई, एक पॉइंट सोर्स चार्ज का फील्ड लाइंस क्या ऐसे ही रे की तरह निकलता है ना, स्पेरिकल सिमेट्री होता है, हाँ कि ना? तो आप ऐसे ही सोचो थोड़ा, यहां पे इतना सारा लाइट है, तो मैं आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पा रहा हूं, बट अगर मैं लाइट ऑफ करूं तो हो सकता है। तो देखो मैं नहीं करूंगा ऑफ, बट यहां पे ही देख लो आप, मैंने ये लेट सोचो यहां पे एक पॉइंट सोर्स चार्ज है जिसका चार्ज प्लस क्यू है। ये जो फील्ड लाइंस होगा ये इलेक्ट्रिक लाइट रे के हिसाब से फील्ड लाइंस आ रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस भी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। अब ये फील्ड लाइंस यहां पे जा रहे हैं, सारे के सारे इस पे पास कर रहे हैं कि नहीं? इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी जितना निकल रहा है, ये अभी जितना निकल रहा है, अभी भी उतना ही निकल रहा है, बट क्या अभी जितना पास कर रहा था अभी भी उतना पास कर रहा है? नहीं। समझ नहीं पास कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि
हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, वो बताता है उस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ना समझेंगे कैसे लिखेंगे कैसे, देखिए तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface area, passing through a surface area कैसे पास करेगा, जब कैसे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो होने चाहिए ना, है कि ना। पूरा बड़े बड़े शोरूम में लिखा होगा 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, नीचे इतना बड़ा बड़ा लेटर में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अरे भाई क्या होगा, वहां पे अंदर जाओ फिर पता चला अरे यार सिलेक्टेड आइटम में ऑफर है, बट लिखा होगा बाहर बड़ा बड़ा में फ्लैट। बात समझ रहे हो? वैसा ही है फ्लक्स। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा एक सरफेस को वही फ्लक्स बताएगा, बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, द फील्ड लाइंस मस्ट पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, द फील्ड लाइंस मस्ट पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। बात समझे, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, हमने दो चीज पढ़ा, एक पढ़ा सरफेस एरिया, एक पढ़ा एरिया वेक्टर, है कि ना। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस एरिया कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी termed as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ कि ना। इसका जो सिंबल होता है हम लेते हैं फाई। हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में मैग्नेटिक फ्लक्स करके पढ़ेंगे, तो वहां पे भी यही सेम चीज है, बस फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, मतलब सी दिस इज ए सरफेस एरिया, है ना। अब यहां पे लाइट्स लगा हुआ है, यहां से कितना लाइट निकल के इस सरफेस एरिया को पास कर रहा है, परपेंडिकुलर होके, दिस इज सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, इसको ऐसे परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है, वो होगा इसका फ्लक्स। मैं नहीं समझे, अब देखो मैं 3D में तो बना नहीं पाऊंगा एक सरफेस एरिया को, मैंने एक यहां पे सरफेस एरिया लिया, ये सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमेशा एक सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होता है, दिस इज ए सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। आपको बोले थे बार बार फिजिक्स में हम सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस लेंगे, है कि ना। अब ये वाला सरफेस ध्यान से समझिए, लेट ये वाला सरफेस, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। जब आप इसका डायरेक्शन लाएंगे इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जब आप इसका डायरेक्शन लाएंगे इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, याद है कि नहीं। देखिए तो बताइए, ये मेरा सरफेस एरिया है, तो ये मेरा क्या होगा, एरिया वेक्टर, ये मेरा एरिया वेक्टर, है कि ना, डायरेक्शन, है कि ना। तो लेट ये मेरा एक कैप है कि ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है कि ना रे भाई। वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कैसे पास करेगा, परपेंडिकुलर, मतलब कैसे पास करेगा, हाँ कि ना रे भाई। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर। मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा, या तो मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर भी आ सकता है ना। नहीं, मैं इसको अलग अलग डायग्राम में बना देता हूं, अलग अलग डायग्राम में बना देता हूं। दिस इज सरफेस एरिया, ये मेरा सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया को हमेशा एरिया वेक्टर कैसे रहता है ना सर, परपेंडिकुलर होके रहता है, ताकि ना परपेंडिकुलर होके रहता है, बात समझिए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है,
ठीक है, यहां पे भी देखिए सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना। लेट मैंने और एक डायग्राम बनाया, यहां पे मेरा ये सरफेस एरिया है कि ना, सरफेस एरिया है। तो यहां पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर नहीं है। एंड दिस इज मेरा एरिया वेक्टर है, हाँ कि ना। तो लेट ये केस 1 केस 2 केस 3 ऐसा है। एंड यहां पे लेट ये जो एंगल है लेट थीटा है। बात समझिएगा, अच्छे से समझिए। देखो मेरे को बोला जा रहा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ कि ना। अब कौन सा केस में, दिस इज लेट केस 1 केस 2 केस 3, कौन सा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को ना। सर यहां पे देखिए केस 1 में सारा का सारा परपेंडिकुलर होके जा रहा है, यहां पे भी परपेंडिकुलर होके आ रहा है कि ना। बट यहां से जा रहा है बाहर, यहां पे आ रहा है अंदर। यहां पे एंगल कितना 0 डिग्री, यहां पे एंगल कितना 180 डिग्री। किसके बीच एंगल का बात किया जा रहा है ना। वेक्टर कौन कौन है यहां पे ना, एरिया वेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो है ही, हाँ कि ना रे भाई। तो यहां पे बताइए ये दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, है कि ना। यहां पे कितना इलेक्ट्रिक एंगल कितना ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, एरिया वेक्टर तो बाहर जा ही रहा है 180 डिग्री। यहां पे कितना एंगल है भाई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल है थीटा। कितना एंगल है थीटा, हाँ कि ना रे भाई। बात समझो। अब बताइए यहां पे सारा का सारा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, यहां पे सारा का सारा फील्ड परपेंडिकुलर है, बट क्या यहां पे परपेंडिकुलर है, क्या यहां पे परपेंडिकुलर है, नहीं है। यहां पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना के एरिया वेक्टर के साथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट केस 3 में परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को, परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को कौन सा पार्ट परपेंडिकुलर सर, ई कॉस थीटा। कौन सा पार्ट है ना, देखो ये मेरा थीटा एंगल है, तो इधर क्या होगा ई कॉस थीटा एंड इधर क्या होगा ई साइन थीटा। आपको क्या बोला गया ना, जो फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही फ्लक्स देगा। जो फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होके जा रहा होगा या तो आ रहा होगा वही फ्लक्स देगा। जो सरफेस को पैरेलल होगा वो नहीं देगा, जो सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही फ्लक्स देगा उसी सरफेस एरिया को। ये सरफेस एरिया केस 1 में कौन दे रहा है फ्लक्स ना, पूरा का पूरा ई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ई सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है। केस 2 में भी वैसा ही है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है। यहां पे क्या पूरा का पूरा ई सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है, नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है ना सर, ई कॉस थीटा। ये ई कॉस थीटा ई साइन थीटा कैसे हुआ, समझ आया कि नहीं ना, नहीं सर कैसे आया। अगर मेरे पास यहां पे वेक्टर होगा ई, ये होगा थीटा, देन हमें क्या किया जाएगा, कंपोनेंट डिवीजन किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। अब समझ आया, हाँ कि ना, बात समझ रहे ना। अब बताइए यहां पे मेरे पास कौन सा पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है ना, ई कॉस थीटा। जो पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही देगा मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है ना, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, बात समझिए। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, द फील्ड स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया into the surface area, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब यहां पे कौन है, फॉर्मूला कैसे आएगा ना, कौन सा फील्ड स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर है ना, ई कॉस थीटा। लेट सरफेस एरिया का वैल्यू है ए, ये सरफेस एरिया ऐसे होगा तो ए,
हाँ कि ना रे भाई? यहां पे क्या फॉर्मूला होगा ना, फ्लक्स इक्वल्स टू, बताइए कौन सा वाला परपेंडिकुलर ना, पूरा का पूरा ई परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया का वैल्यू कितना ना ए, यहां पे कौन परपेंडिकुलर है, पूरा का पूरा ई, हाँ कि ना? तो बात समझिए, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया क्या आया, ये थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा किसके बीच एंगल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पे आप फ्लक्स का फॉर्मूला क्या ला बोल सकते हो, देखो हमेशा तो परपेंडिकुलर होगा जरूरी नहीं ना, हमेशा थोड़ी परपेंडिकुलर होगा, जरूरी थोड़ी है कि ना? हमेशा किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, जरूरी नहीं है ना हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है कि ना? सो अगर थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, देन बात समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल होगा, एरिया वेक्टर के बीच, नॉट सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल होगा, देन फ्लक्स क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। क्या होगा मेरा फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे आपको एक नया डेफिनेशन मिलेगा, नया डेफिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया जो है एक वेक्टर है, यहां पे सरफेस एरिया, हाँ कि ना? एरिया वेक्टर है, सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया है, तो दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है, एंड दोनों के बीच एंगल थीटा होने से यहाँ पे कॉस रहता है। तो आपको बोला गया था दो वेक्टर होंगे, बात समझिएगा, दो वेक्टर होंगे, दोनों के बीच एंगल थीटा होगा एंड कॉस होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट आएगा, है कि ना? रिजल्ट हमेशा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, एंड डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है कि ना? स्केलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर है ना वेक्टर है ना सर, स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, ई ए कॉस थीटा, जहां पे ई क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through the surface area, कैसे, perpendicular to the surface area, हाँ कि ना? perpendicular to the surface area। A क्या है, the value of surface area, हाँ कि ना? सरफेस एरिया। थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया के बीच नहीं, एरिया वेक्टर के बीच। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होता है कि ना? तो डायग्राम बनाते हैं, तो ये मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मेरा अगर एरिया वेक्टर होगा, ये मेरा अगर सरफेस एरिया होगा, तो दोनों के बीच एंगल अगर थीटा होगा, हाँ कि ना? तो कौन सा पार्ट ई का परपेंडिकुलर है ना, ई कॉस थीटा पार्ट परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? ई साइन थीटा पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सरफेस एरिया को पैरेलल है, हाँ कि ना भाई? बोल भाई, हाँ कि ना? अब देखिए, तो यहां पे ये वेक्टर दोनों के बीच एंगल थीटा, राइट साइड है थीटा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा होने से रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई क्या है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया ए, ये क्या है ना, फ्लक्स एसोसिएटेड with the surface area A, हाँ कि ना? बात समझिएगा। तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा ना सर, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, हाँ कि ना? स्केलर क्वांटिटी होगा ना, क्या होगा एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज the dot product of,
cos थीटा है ना, डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आगे ना रे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नया डेफिनेशन मिल गया। पहला डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, नॉट एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, और यू कैन से पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। बात समझिए, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, यू कैन से दैट ये एरिया वेक्टर है, ये मेरा फील्ड है, और ये मेरा फील्ड है। पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, हाँ कि ना रे? इधर बात समझिए, इधर पैरेलल टू एरिया वेक्टर पास करेगा, या तो एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर पास करेगा, या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया पास करेगा। सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर, बात समझ रहे ना? तो दिस फ्लक्स क्या हो जाएगा? पहला डेफिनेशन पता चल गया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सेकंड डेफिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्यों हुआ वो भी मैंने बताया, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा होगा, दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा होगा, एंड cos थीटा अगर यहां पे रहेगा तो रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा। स्केलर कब आता है? जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? E डॉट ए। तो दो फॉर्मूला आपको मिल गया है कि ना, एक ये cos थीटा, वहां से E डॉट ए मिला है कि ना। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ये थीटा किसके बीच एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन थोड़ा बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्या देगा आपको ना, तो थीटा एंगल है, हमें एरिया वेक्टर के बीच दिया है कि ना। क्वेश्चन थोड़ा देगा, देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए प्लेन, बात समझिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, बात समझिएगा, ऑफ स्ट्रेंथ E equals to 200 I cap plus 300 J cap न्यूटन पर कूलम passes through a plane, passes through a plane of area 20 meter square in XY plane, बात समझिए, इन XY प्लेन। अब बताइए एक सरफेस एरिया का, बात समझिएगा अच्छे से, यह हम अच्छे से डिस्कस किए थे एरिया वेक्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 200 I के प्लस 300 J के। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा याद करेंगे। इफ A इक्वल्स टू AX I के प्लस AY J के प्लस AZ के होगा, E इक्वल्स टू EX I के EY J के प्लस EZ के होगा, तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? याद करेंगे थोड़ा, क्या फॉर्मूला होता है? AX EX प्लस AY EY प्लस AZ EZ, हाँ कि नहीं? बात समझिए, ये डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है रे, समझ लो, इधर उधर का कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट में स्केलर आएगा, स्केलर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, एक नंबर होता है, डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप ये सब डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, ये सब नहीं होगा फ्लक्स में, बात समझ रहे हो? ये जो आएगा बस एक नंबर आएगा विथआउट आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है आपको, बात समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है ये क्वेश्चन में ना, 200 I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन पर कूलम। अब ये कौन सा एरिया को पास कर रहा है? कौन सा एरिया को पास कर रहा है ना, कि ऐसा एरिया है जहां जो कि XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, बात समझ लो। XY प्लेन में कितना वैल्यू है? 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का क्या वैल्यू है बताइए ना सर? 20 मीटर स्क्वायर है। कौन सा प्लेन में है? XY प्लेन में है।
एक्स वाई प्लेन में अगर होगा एरिया वेक्टर को, जो एरिया वेक्टर आएगा किधर आएगा ना, जेड एक्सिस में आएगा। आपको बोला गया था ना, हमेशा एक सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो उसी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई को कौन परपेंडिकुलर है सर, जेड एक्सिस। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ना, के कैप, क्या लिखूंगा के कैप, हाँ कि ना रे, के कैप। अब बताइए यहां का फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स कितना होगा ना, यहां पे बताइए ई एक्स कितना है, आई कैप का कोफिशिएंट ई एक्स, हाँ कि ना, ई वाई कितना है 300, ई जेड कितना है 0, जेड के कैप का कोफिशिएंट कुछ है कि नहीं है, यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, के कैप का कोफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से आप देखिए तो ई एक्स कितना आएगा 200, हाँ कि ना 200, ई वाई कितना आएगा 300, ई जेड कितना आएगा 0, ए जेड कितना आएगा 20 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ रहे हो। अब ए वाई कितना आएगा 0, ए जेड कितना आएगा, सॉरी ए एक्स कितना आएगा 0। अब ये वाला वैल्यू डालिए, ये वाला वैल्यू डालिए, इसको रिलेट करो रे भाई, इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करो, हो जाएगा, हाँ कि ना रे भाई। तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, द फ्लक्स ऑफ द सरफेस विल बी 0। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है जो कि ये सरफेस को परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है। बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है जो कि परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है। किसको परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया को, हाँ कि ना, वो समझ रहे हो रे भाई मेरा, हाँ कि ना, इतना क्लियर ना भाई, क्लियर करो, इसको लिख लो, ठीक है। तो अब बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, तो आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। आपको जब भी पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर है, क्या है एग्जैक्टली, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। इतना याद रखिए पहले, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप देखिए, मैं डायग्राम बना के आपको फिर से बोल दे रहा हूं, ये मेरा सरफेस एरिया है, हाँ कि ना, सरफेस एरिया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर है किसको, सरफेस एरिया को, और यू कैन से पैरेलल है एरिया वेक्टर को, परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 डिग्री, हाँ कि ना। तो यहां पे हमारा जो थीटा होगा कितना, 0 डिग्री, क्योंकि हम एंगल हमेशा किसके बीच लाते हैं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ये मेरा सरफेस एरिया है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है। तो ये मेरा डायरेक्शन होगा किसका, एरिया वेक्टर का, ये मेरा सरफेस एरिया है, हाँ कि ना, ये मेरा सरफेस एरिया है। यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, हाँ कि ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द एरिया वेक्टर, दैट इज एंटी पैरेलल। यहां पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, हाँ कि ना। और आपको ऐसे भी मिल सकता है, लेट दिस इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, हाँ कि ना, एंड लेट ऐसे हुआ आपका जो देखो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, बट लेट ऐसे हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, इस लाइन में पास कर रहा है, जो कि यहां पे देखो सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है, सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 डिग्री में, पैरेलल टू सरफेस एरिया, बट परपेंडिकुलर किसके साथ थे, परपेंडिकुलर किसके साथ है, एरिया वेक्टर, ई एंड ए कैप के बीच, दिस इज एरिया वेक्टर, हाँ कि ना, के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा कितना मेरा, 90 डिग्री, हाँ कि ना, तो समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। यहां पे बताइए, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा, यहां पे cos 0 कितना, cos थीटा कितना हो जाएगा 1,
तो फ्लक्स आएगा कितना, ई ए cos 0 1 ना, तो प्लस ई ए, द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव फ्लक्स, है कि ना, पॉजिटिव फ्लक्स, है कि ना रे भाई। ये कितना आएगा cos 180 कितना भाई, cos 180 कितना होता है, -1, है कि ना। अब बताइए तो फ्लक्स कितना होगा, ई ए -1, तो माइनस ई ए, नेगेटिव फ्लक्स, है कि ना, नेगेटिव फ्लक्स। ध्यान से समझिए, यहां पे कितना होगा, यहां पे बात समझिएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू cos 90 कितना 0 डिग्री, है कि ना, तो फ्लक्स कितना ई ए cos 90 0। तो जब भी तुम्हारा क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है सरफेस एरिया को, नहीं, किसको परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर। ध्यान दे रहे हैं भाई, है कि ना। अब बताओ, जो फ्लक्स है वो स्केलर है कि ना, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, पहला पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग अपॉन, देखो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे जीरो। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, विथ एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बाई चार्ज, है कि ना, इंटू एरिया। तो फोर्स का क्या है मेरा, m1 L1 T-2 बाई A1 T1 इंटू L2, है कि ना, एरिया का लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, m1 L3, है कि ना, L2 L1 L3 T, ये -1 जाएगा, तो T-3 A -1, ठीक है, कुछ समझ रहे हो रे भाई, ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे। अब बताइए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्लक्स होगा, अब क्या, किस टाइप का एडिशन करेंगे, किस टाइप का एडिशन करेंगे, आपको बार बार बोला गया, अगर एक क्वांटिटी है आपके पास वेक्टर, तो आप वेक्टर एडिशन करेंगे। एक क्वांटिटी है आपके पास स्केलर एडिशन करेंगे, है कि ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन, हाँ कि ना रे भाई। आपके पास जितना सरफेस एरिया होगा उतना फ्लक्स आएंगे आपके पास, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। फिर यहां पे एंगल जो थीटा है, किसके बीच एंगल है, थीटा जो है किसके बीच एंगल है, द एंगल थीटा इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। थीटा एंगल किसके बीच है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट करके लिखेंगे, ये सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा, नोट करके लिख लेंगे, इफ द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज अल्फा। बात समझिए, आपको एंगल दिया होगा, सरफेस एरिया आपको चाहिए एंगल एरिया वेक्टर के बीच, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको दिया होगा सरफेस एरिया के साथ एंगल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेंगे, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब कैसे होगा रे भाई मेरा, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड
दिस इज सरफेस एरिया, ये मेरा अल्फा दिया होगा, अल्फा है, सॉरी अल्फा है, अल्फा है। तो मेरे को चाहिए थीटा, किसके बीच एंगल चाहिए मेरे को? ये जो फ्लक्स में फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ये थीटा किसके बीच एंगल है? दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। बट मुझे किसके साथ एंगल दिया है? सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर कैसे होता है ना सर? परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये अल्फा प्लस दिस एंगल इज मेरा कितना ना? थीटा। ये मेरा थीटा है ना भाई? हाँ कि ना? ये मेरा थीटा है जो मुझे चाहिए। अल्फा प्लस थीटा कितना? 90 ना? अल्फा प्लस थीटा 90। तो थीटा कितना होगा मेरा? थीटा कितना होगा? 90 माइनस, हाँ कि ना रे? बात समझ रहे हो? अगर ये आपको 60 डिग्री दिया होगा, आप कितना लेंगे? थीटा 30 डिग्री। समझ आ रहा है? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन दिया होगा कि द सरफेस एरिया, द सरफेस, द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया। तो आप जब ई ए कॉस थीटा लेंगे, थीटा कितना लेंगे? 60 डिग्री दिया है ना? ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना लेंगे? 30 डिग्री लेंगे। वो समझ रहे हो? हाँ कि ना रे भाई? सॉरी, ठीक है ना? तो ये बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है? फिर हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये एक्स कलर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हम किस टाइप का एडिशन करेंगे ना सर? स्केलर एडिशन करेंगे। गलती से वेक्टर एडिशन मत करना सर, नया वर्ड है तो वेक्टर कर लेते ना। आप कैसे कर लेंगे? डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है, हाँ ना? तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा फ्लक्स होगा, देन हम किस टाइप का एडिशन करेंगे सर? स्केलर एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए मेरे पास, मैं फिर आपको बोला क्या? जितना सरफेस होगा आपके पास उतने फ्लक्स आएंगे। फिर टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे पूरा बॉडी का? बात समझ रहे? टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करेंगे। किस टाइप का एडिशन करेंगे सर? स्केलर एडिशन करेंगे, हाँ कि नहीं भाई? देखो, लेट मेरे पास तो एज फ्लक्स इज a scalar quantity, so to find total flux associated, we need to follow simple algebraic addition, simple algebraic addition। इसका एक इलुस्ट्रेशन देखेंगे। तो फ्लक्स टोटल, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, लेट आपको बोला गया है, ध्यान से समझिए, ठीक है? आपको बोला गया है एक आपके पास सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है? सिलिंड्रिकल सरफेस है एंड यहां पे बात समझिएगा, लेट इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो लेंथ है L है। अब बताइए इसमें कितना सरफेसेस है? 3 सरफेस है, हाँ कि ना? 3 सरफेस है। कैसे? अब बोलो सर कैसे? अरे भाई देखो, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, साइड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, 3 सरफेस है। सो लेट दिस इज A1, A2, A3। एक सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा उसको परपेंडिकुलर, हमेशा उसको परपेंडिकुलर। तो इस A2 का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ कि ना? A3 का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर, A1 का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर, हाँ कि ना रे भाई? हाँ कि ना? एरिया वेक्टर में हम बहुत अच्छे से उसको समझाए थे, ठीक है ना? देखो, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो भी सरफेस का लेंगे उसको सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हाँ कि ना?
मैंने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो इस लाइन में जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस लाइन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये मेरा जो रेड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे पूछा फ्रॉम द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंडर। ये सिलेंडर का टोटल फ्लक्स देगा कौन? ना पहला पार्ट सरफेस 1 देगा, लेट फाई 1, सरफेस 2 देगा फाई 2, सरफेस 3 देगा फाई 3। मैं सरफेस 1 का फ्लक्स निकालूंगा, सरफेस 2 का फ्लक्स निकालूंगा, सरफेस 3 का फ्लक्स निकालूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। समझ रहे हो? कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग द फॉर्मूला E A cos थीटा। उसके लिए मुझे चाहिए क्या, जब मैं फ्लक्स 1 निकालूंगा क्या करूंगा ना, E1 A1 cos थीटा 1, हाँ कि ना रे भाई? मैं यहां पे नहीं करता हूं, मैं अलग से यहां पे कर लेता हूं। तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा ना, E1 A1 cos थीटा 1। थीटा 1 किसके बीच एंगल? द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया A, दैट इज A1, है कि ना? A1 को कौन पास कर रहा है? जो A2 को पास कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है? अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसा है? देखो अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये देखो अंदर की तरफ है, हाँ कि ना? अंदर की तरफ है। अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो A1 को पास कर रहा है उसके बीच एंड A1 के बीच एरिया वेक्टर A1 के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री है कि नहीं? एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, एंगल कितना है? 180 डिग्री। cos 180 कितना? माइनस है, हाँ कि ना? तो ये कितना होगा? माइनस E1, हाँ कि ना? E1 A1, बट E1 जितना है E2 भी उतना है, तो वैल्यू उतना ही है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है कि ना? एंड देखो ये एरिया जितना होगा ये एरिया भी उतना ही होगा, है कि ना? तो माइनस E है। वैसे फ्लक्स 2 कितना आएगा बताइए? एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर वैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है, एंगल कितना? 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना? 0। तो E A cos 0, यहां पे कितना? cos 180 प्लस E है कि नहीं भाई? अब बताइए थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A3 के बीच एंगल कितना है ना? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो फ्लक्स 3 कितना होगा बताइए ना? A3 अलग है ना, A3 अलग है भाई, इस साइड से 2 पाई RL आएगा। A1 क्या आएगा? A1 आएगा पाई R स्क्वायर, A2 आएगा पाई R स्क्वायर, बट A3 क्या आएगा? 2 पाई RL आएगा, है कि ना? A3 आएगा 2 पाई RL। A1 इक्वल टू A2 है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90, cos 90 क्या? 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो फ्लक्स 1 आया माइनस E है, फ्लक्स 2 प्लस E है, फ्लक्स 3 0, ऐड कर दीजिए। तो माइनस E है प्लस E है प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर कितना आया? 0 आया। हमारा क्या गलती है? हमारा क्या गलती है? आया तो 0, हमारा थोड़ी गलती है इसमें, है कि ना? अब बताइए, मेरे को ऐसे दिया था बोल के मैंने ऐसे किया ना, है कि ना? आपको और कुछ को गिवन क्वेश्चन में और कुछ दिया होगा, कभी कभी ऐसे देगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, दिया होगा ऐसे, तो आप उस हिसाब से करेंगे। हमेशा याद रखिए रे, जितना सरफेस होगा उतना फ्लक्स लाएंगे, फिर सभी को टोटल फ्लक्स लाने के लिए स्केलर एडिशन करेंगे, इतना दिमाग में रखो, ठीक है? तो ये मेरा हो गया फ्लक्स। तो इसका भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे आगे जाके, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात समझ, और थोड़ा डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है ना? तो अभी हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, एरिया दिया होगा, उनके बीच थीटा पता होगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर हमें चार्ज दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स?